हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में मैथ्स हुई इजी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो लेक्चर्स दिए हैं सेट्स के ऊपर वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नीडी बच्चे हैं उन तक इसे आप पहुँचाइए। आइए, हमने अधिकतर काम सेट्स में कर लिया है। अब सिर्फ एक एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी बाकी है जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो पहले चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, उसको आज हम पूरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अदर। तो इसके अंदर हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी, 4 सेट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो सबसे पहले आप लिखिए इसके अंदर सेट ए आपको क्या दिया गया है। सेट ए के अंदर आपको दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x सेटिस्फाइज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप क्या करिए कि ये जो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसके आप सॉल्यूशन निकालिए। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट आपका बन जाता है x माइनस 2 और एक ब्रैकेट आपका बन जाता है x माइनस 6। दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको मिलता है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6। तो हमें बेसिकली जो सेट A मिल गया है, ये सेट आपका क्या हो गया है? 2,6। ये आपका सेट A हो गया। अब आप आइए सेट B के अंदर। B आपका क्या दे रखा है? B के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। अब आप C भी लिख लीजिए। सेट C आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, कंटिन्यू हो रहा है ये इन्फिनिटी तक। और D आपको एक सेट दे दिया गया है। D आपको क्या दे दिया गया है? इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 6। अब हमें ये बताना है कि कौन किस किस का सबसेट है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि A किस किस का सबसेट है। तो A किसका सबसेट आपको दिखाई दे रहा है? A B का सबसेट है और A C का भी सबसेट है। तो आप लिख लीजिए A is subset of B and A is also subset of C। A को हमने चेक कर लिया। अब आप B को चेक करिए। B के अंदर आपके पास 2, 4, 6 हैं और C के अंदर 2, 4, 6, 8 डॉट 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 हैं। इसका मतलब क्या हो गया? B is subset of C। अब आप C को चेक करिए। C तो किसी का भी सबसेट नहीं है क्योंकि यही सबसे बड़ा सेट है आपका। अब आप D को चेक कर लीजिए। D को आप देखोगे, D के अंदर 6 है, A के अंदर भी 6 है, तो D किसका सबसेट हो गया? D A का सबसेट हो गया। और देखिए 6 जो है सेट B में भी है, तो D किसका सबसेट हो गया? B का भी सबसेट हो गया। इसी तरीके से जो D हो गया आपका, वो C का भी सबसेट हो गया। तो इतने आपके इसके अंदर आंसर्स होंगे। ये सारे के सारे जो हैं एक ना एक किसी के सबसेट्स हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। हम इसको डिस्कस करते हैं।
पहला पार्ट इसके अंदर दे रखा है x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। अब आप देखिए कि x एक एलिमेंट a के अंदर है और पूरा की पूरा सेट A जो है वो B के अंदर है, तो क्या x B के अंदर होगा, ये हमें बताना है। तो मेरी समझ से तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जब भी फॉल्स होता है तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप लिखिए लेट A के अंदर आप ले लीजिए एक एलिमेंट सिर्फ 1। अब B लेना है आपको, पूरा की पूरा सेट B में होना चाहिए क्योंकि A बिलोंग्स टू B है। तो आप B सेट बनाइए जिस सेट के अंदर पूरा की पूरा सेट कंटेनिंग 1 हो जाएगा। अब आप बताइए क्या 1 जो है B के अंदर है? अब आप ध्यान से देखिएगा 1 B के अंदर नहीं है, सेट कंटेनिंग 1 B के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉल्स। अब आप इसके अंदर सेकेंड पार्ट के अंदर आ जाइए। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, इफ A इज सबसेट ऑफ B, A is subset of B and B belongs to C, B belongs to C, then A belongs to C, then A belongs to C। ये भी मुझे लगता है कि ये फॉल्स होना चाहिए और ये भी लगभग पहले जैसा ही सवाल है। तो इसके अंदर भी आप लीजिए सेट A ले लीजिए आप, लेट A contains एलिमेंट 1। अब A जो है B का सबसेट है, तो B आप लीजिए। B आप क्या लोगे, उसके अंदर 1 तो डालना ही है, एक एलिमेंट और मैं 2 डाल देता हूं। तो इस तरीके से मैंने B बना लिया। अब आप इसके अंदर C बनाइए। C आप क्या बना सकते हो, C के अंदर आप ले लीजिए सेट कंटेनिंग 1 एंड 2, सेट कंटेनिंग 1 एंड 2। क्यों, क्योंकि B बिलोंग्स टू C लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने C भी बना दिया। अब आप ये चेक करिए क्या पूरा की पूरा सेट A सेट C के अंदर है, नहीं है। सेट B तो जरूर है, अगर इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होता जिसके अंदर सेट कंटेनिंग 1 होता तब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होता। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज A डज नॉट बिलोंग्स टू C। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आप आइए हम थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या है, A is subset of B, B is subset of C, B is subset of C, then मतलब implies then A is subset of C। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्यों ट्रू स्टेटमेंट हो गया भाई, A B का सबसेट है। तो अगर मैं लिखता हूं इफ X बिलोंग्स टू A, क्योंकि A B का सबसेट है, इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। अब X B में है और B C का सबसेट है, सो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू C। अब आप देखिए X पहले A में था, अब C में आ गया है, तो इससे क्या हमें मिलता है, दिस इंप्लाइज A इज सबसेट ऑफ C। हमें जब सबसेट प्रूफ करना पड़ता है, मान लेते हैं मुझे A इज सबसेट ऑफ C प्रूफ करना है, तो कोई भी एलिमेंट जो A के अंदर है मुझे ये प्रूफ करना होगा कि वो एलिमेंट C के भी अंदर है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। चलिए आपको समझ में आया होगा ये भी पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट के भी अंदर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, इफ A is not subset of B, A
is not subset of B and B is not subset of C. B is not subset of C. Then A is not subset of C. A is not subset of C. अब इसको हमें थोड़ा सा सोचना है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको ये स्टेटमेंट भी क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो एक एग्जांपल आप कंस्ट्रक्ट करिए, अपने आप ही आपको समझ में आएगा। तो आप लिखिए लेट A इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1। अब A B का सबसेट नहीं है तो B हमारा कैसा सेट होना चाहिए, B के अंदर 1 नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया B इज इक्वल टू 2। अब C हमें बनाना है, C आप बनाइए। C इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूं 3 and 1, कंटेनिंग 3 and 1। क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि अब क्या हो गया है आपका, A किसका सबसेट हो गया है, C का सबसेट हो गया है। A C का सबसेट हो गया। अगर इसके अंदर मैं 1 नहीं डालता तो A जो है C का सबसेट नहीं होता। दिस इम्प्लाइज A इज सबसेट ऑफ C। और हमें दे क्या रखा था, A इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इसको आप कर दीजिए फॉल्स। आइए अगला पार्ट हम देख लेते हैं। अगर हम अगला पार्ट देखते हैं तो ये भी मुझे लगता है कि फॉल्स आना चाहिए। ये हमारा 5th पार्ट है। क्या दे रखा है 5th पार्ट के अंदर, x belongs to A, x belongs to A and A is not subset of B. A is not subset of B. Then x belongs to B. x belongs to B. मुझे ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा दिखाई देता है, फॉल्स दिखाई देता है। तो इसके लिए भी आप एक एग्जांपल बना लीजिए। आप लिखिए लेट A कंटेन्स एलिमेंट 1। ये हमने सेट A बना दिया। अब इसके अंदर क्या हो गया, 1 belongs to A, 1 belongs to A तो हमें मिल गया 1 belongs to A, क्योंकि x belongs to A इसमें लिखा हुआ है ना। अब आप एक सेट B बनाइए। सेट B अगर हम बनाते हैं, B के अंदर मैंने लिख दिया सेट 2, सिर्फ एक एलिमेंट 2 लिख दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर क्या हो गया कि A B का सबसेट है, नहीं है। तो इसके अंदर हो गया A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। अब हमें बताना है क्या x B के अंदर है। x क्या था हमारा, 1 था। तो दिस इम्प्लाइज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ एक 6th पार्ट बचा हुआ है। वो 6th पार्ट क्या है, A is subset of B, x does not belongs to B, then x does not belongs to A। अब आप देखिए जब A B का सबसेट है तो अगर x B के अंदर नहीं है तो x A के अंदर कैसे होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज हो गई कि x B के अंदर नहीं है तो x A के अंदर भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, ट्रू हो गया। तो जो भी चीज मैंने बोली है इसको आप जो है अपने हिसाब से कॉपी में आप लिख लेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हम चैप्टर कर रहे हैं सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज, सेट्स मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, A B C be the sets such that A union B is equal to A union C and
एक स्टेटमेंट और दे रखा है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। इतनी चीजें आपको दे रखी हैं। अब आपको प्रूव करना है, शो करना है कि B इज इक्वल टू C। टू प्रूव B इज इक्वल टू C। यहाँ अब आपको एक चीज ये समझनी है कि इसके लिए क्या मेथडोलॉजी होगी। जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम जो मेथड इसमें लगाते हैं, हम ये मेथड लगाएंगे, B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज सबसेट ऑफ B। B C का सबसेट है, C B का सबसेट है। अगर ऐसा हो जाता है सो दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू C। तो ये चीज हमें करनी है। और B C का सबसेट है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट X बिलोंग्स टू B करिए। अब इस B को मुझे C के अंदर पहुंचाना है, ये मेरा काम है। अब आप ध्यान से देखिएगा, X B के अंदर है तो X को किसके अंदर होना चाहिए? X बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो A यूनियन B के अंदर X को होना चाहिए। अब आप इक्वेशन देखिए, A यूनियन B जो है A यूनियन C के इक्वल है। दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A यूनियन C। थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A, चूंकि यूनियन आ गया है तो मैं लिख सकता हूं और X बिलोंग्स टू C। ये चीज मुझे मिल रही है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। अब यहाँ पे मैं दो केस बना लेता हूं। केस 1, केस 1 क्या होगा? अगर X A के अंदर है, X बिलोंग्स टू A। अब आप देखिए X A के अंदर है और पहले से हम ये तो लेके ही चले हुए हैं कि X B के अंदर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? X किसके अंदर है? X B के अंदर भी है और X A के अंदर भी है। तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B के अंदर है। और A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C के अंदर है। अब इससे आपको क्या मिलता है? अगर X A इंटरसेक्शन C के अंदर है तो मैं आसानी से लिख सकता हूं कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C। इंटरसेक्शन आता है तो बीच में क्या आता है? एंड आता है। तो अब आप ये देखिए, जब ये A में भी है C में भी है तो मैं आसानी से ये चीज लिख सकता हूं कि X बिलोंग्स टू C। X को हम B में लेके चले थे सबसे पहले, X बिलोंग्स टू B, और हमने ये प्रूव कर दिया कि X बिलोंग्स टू C। तो इन दोनों इक्वेशन से इसको 1 लिख देता हूं मैं, इसको 2 लिख देता हूं। तो इससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निष्कर्ष हो गया ये? B इज सबसेट ऑफ C, B इज सबसेट ऑफ C। ये हमारा निष्कर्ष हो गया। इसको मैंने डिनोट कर दिया से इक्वेशन नंबर A, B इज सबसेट ऑफ C। अब आप आ जाइए केस 2 के अंदर, तो हम केस 2 लिखते हैं। केस 2, केस 2 क्या होगा? X बिलोंग्स टू, हमने यहाँ पे छोड़ा था A और X बिलोंग्स टू C। X बिलोंग्स टू A को तो हमने कंसिडर कर लिया, तो केस 2 में आएगा X बिलोंग्स टू C। ये हमारी क्या हो गई? केस 2 हो गई। अब इसको हमें आगे प्रूव करना है कि X अगर C में है तो क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं? भाई X जो है पहले से ही B में था, अब X C में आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज B इज सबसेट ऑफ C, B इज सबसेट ऑफ C। ये हमें जो है मिल गया, B इज सबसेट ऑफ C। यही हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर A लिखी थी, इसके भी अंदर हमें जो है मिल गया है
इसको इक्वेशन नंबर आप सी लिख दीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा है, बी इज सबसेट ऑफ सी। सो दोनों ही केसेस में अगर मैं ए और बी, इसको बी लिख देता हूं, चलिए ए और बी को अगर मैं मिला देता हूं तो फ्रॉम ए एंड बी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी। सारे केसेस मैंने कंसिडर कर लिए। तो मेरा एक पार्ट हो गया पूरा कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि बी जो है सी का सबसेट है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि सी बी का सबसेट है, तो मुझे फिर से नहीं करना है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सिमिलरली सी इज सबसेट ऑफ बी, सिमिलरली सी इज सबसेट ऑफ बी। तो इन दोनों से हम ये अब निष्कर्ष निकालते हैं कि दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू C। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार जब आप देखोगे और खुद से करोगे तब आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का पढ़ाया हुआ भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप इस मैथ्स वी इजी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट जो नीडी बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, इस चैनल को जरूर पहुंचाइए। इसके साथ ही इस क्लास को हम समाप्त करते हैं और आगे की एक जो क्वेश्चंस हैं उसको हम जो हैं अपने अगले लेक्चर में रखेंगे।